हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रॉम एग्जाम डे यूट्यूब चैनल, जहां हम आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन देते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। यह टॉपिक रीजनिंग के हर एग्जाम का एक मस्ट डू पार्ट है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज का लेक्चर देखना ना भूलना। आज के लेक्चर में हम बेसिक लेवल के तक के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इन क्वेश्चन को एग्जाम में फास्ट और एक्यूरेट सॉल्व कैसे किया जा सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नोटबुक रेडी रखना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही यूजफुल रीजनिंग लेक्चर्स हर रोज। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। फर्स्ट इज लीनियर बॉडीज एंड थर्ड इज बाउंडेड बॉडीज। सो व्हाट इज लीनियर बॉडीज एंड व्हाट इज बाउंडेड बॉडीज, ये हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट हम देखेंगे लीनियर बॉडीज। लीनियर बॉडीज क्या होता है? साइलस पेन ले लेते हैं। और यहाँ पे लीनियर बॉडीज क्या होता है? जैसे कि हमने स्कूल्स में देखा है, बेंचेस लगे हुए होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, या पार्क में हमने देखा होगा बेंचेस लगे होंगे जहाँ बैठे होते हैं। तो वहां पे कैसे बैठे? स्ट्रेट लाइन में बेंचेस लगे हुए थे, वो पर्सन यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और कुछ कुछ जगह पे पर्सन ऐसे एक दूसरे को फेस करते हुए बैठेंगे, 1 2 3, और कहीं कहीं ऐसे बैठे हुए होंगे। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर बॉडीज, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म किए हो। अब सेकेंड पार्ट में आता है बाउंडेड बॉडीज। बाउंडेड बॉडीज में क्या होता है? जो अपने चारों ओर घिरे हुए हो, जैसे कि एक सर्कल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये सब क्या होते हैं? हमारे बाउंडेड बॉडीज होते हैं, जो कि आपस में एक साइड में एक दूसरे से घिरे हुए हों। आज के लेक्चर में हम बाउंडेड बॉडीज के ऊपर ध्यान देंगे कि बाउंडेड बॉडी होता क्या है और कैसे इसके टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लीनियर बॉडीज के ऊपर। तो बाउंडेड बॉडी करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बाउंडेड बॉडीज में हम देखा जाए तो एग्जाम में ज्यादातर हमें सर्कल के ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम सर्कल का ही माध्यम से हम सीखेंगे कि बाउंडेड बॉडीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सर्कल एक हमने फॉर्म किया, और सर्कल का हमें पता चलता है एक सेंटर होता है। तो जो पर्सन बैठे होते हैं उसके इधर इधर बैठे हुए होते हैं। एक अगर सर्कुलर डाइनिंग टेबल है सर्कल, तो पर्सन यहाँ पे ही चेयर लगा के इसके आजू बाजू बैठे होते हैं, और एक सेंटर है। तो क्या इसमें से 2 केस हो सकता है, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता है कि जो पर्सन टूवर्ड्स द सेंटर देख रहा होगा, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर की तरफ देख रहा होगा। और केस 2 में क्या होगा कि वो अपोजिट सेंटर मतलब आउटसाइड द सेंटर देख रहा होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ बना दिया मैंने सर्कल, तो यहाँ पर्सन अगर बैठे हैं तो वो इधर देख रहे होंगे। एरो क्या डिनोट कर रहा है? पर्सन का फेस, जहां वो देख रहे हैं वो यहाँ देख रहे होंगे। ये 2 केस फॉर्म होता है। हमें जानना है कि पर्सन जो कि इनसाइड और पर्सन जो कि आउटसाइड
देख रहे हैं उनका लेफ्ट और राइट क्या होता है। जैसे कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ एक पर्सन बैठे हैं, यहाँ एक पर्सन बैठे हैं, यहाँ ए बैठ गया, यहाँ बी बैठ गया, यहाँ सी, यहाँ डी। सेम यहाँ पे भी हम ए बी सी डी, यहाँ पे पर्सन बैठ गए। अब जैसे कि इनसाइड वाले में बात करें तो इनसाइड में क्या होगा, अब ए का लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, ये ए का लेफ्ट होगा, ये ए का राइट होगा। और जैसे कि हम बी के बात करें तो बी में राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। सी में राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। डी में राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। अब जो कि पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा है, मतलब अपोजिट फेस कर रहा है, ये इनसाइड वाला था, अब ये आउटसाइड वाला है। आउटसाइड में ए का क्या होगा, राइट, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बी का क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। सी का क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। डी का क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इसको आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए, इनका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सर्कल का कोई भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये खत्म होने के बाद अब हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर किसी भी सम स्पेसिफिक टाइप देख लेते हैं हम। सम स्पेसिफिक टाइप, पहला है, जो वर्ड में लिख रहा हूं उसको एकदम ध्यान से नोट कीजिएगा, द वर्ड इमीडिएट। सेकेंड है नेक्स्ट, थर्ड है एडजेसेंट, फोर्थ है बिटवीन। इसको वर्ड को एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एग्जांपल दूंगा ताकि आप समझ सके। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, P is between Q and R। P is between Q and R, इसका मतलब क्या होगा कि Q and R के बीच में कौन है, P, मतलब Q और R के बीच में है P। और एक और देता हूं, जैसे कि Q and R are immediate neighbor of P। सो दोनों का मतलब यही होगा कि Q बीच में बैठा है और P बीच में बैठा है, Q और R इसके आजू बाजू में है। जैसे कि अगर यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जैसे कि Q and R आर इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो P इधर है तो Q and R इसका इमीडिएट नेबर होगा। सेटिस्फाई कर रहा है ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। P is between Q and R, P is between Q and R, and Q and R immediate neighbor of P, and Q and R are immediate neighbor of P। समझा? इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये एक पहला स्टेटमेंट जिसको हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट, एडजेसेंट, बिटवीन, ये सब में हमें थोड़ा एकदम ध्यान से सुनना है, उसको देखना है कैसे हम इसको अपने अरेंजमेंट में बैठा सके। और एक हमें देखना है WH वाले, जो भी WH वाले फॉर्म होते हैं जैसे कि who, which, whose, ये सब पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, P is
immediate left of Q who is third to the left of R. ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R है. P is immediate left of Q who is third to the left of R. It means P is immediate left of Q. P is immediate left of Q and Q is third to the left of R and Q is third to the left of R. एक सर्कल बना दिए. सर्कल बना के हम डिटरमाइन करते हैं ठीक है. P is immediate left of Q. P ध्यान सुनिए, P is immediate left of Q. तो Q को हम इधर बैठा दे. अब हमें पता है कि इसका लेफ्ट राइट क्या होता है. ये राइट है, ये लेफ्ट है. तो इसका इमीडिएट लेफ्ट मतलब इसी के बाद, तो ये लेफ्ट है तो इसके बाद क्या आएगा P. ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ. अब सेकंड स्टेटमेंट में हम जाएंगे जो लिखा है who is third to the left of R. who मतलब कौन. who मतलब कौन. जब भी WH वाले फॉर्म में होते हैं, WH वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे, जो भी इसके पहले होता है ना WH, इसके पहले क्या है Q. तो हमें U की जगह Q डाल देने का है. Q क्या डाल देना है Q. जब भी WH वाले फॉर्म होंगे हमें जो भी WH के पहले आया है, जैसे Q इसके पहले आया है तो इसको हमें उठा के यहाँ पे Q डालना है. तो अब पढ़ते हैं Q is third to the left of R. Q is third to the left of R. अब third to the left of R है, ये राइट वाला राइट है, राइट ये लेफ्ट है इसका Q का. तो अब लेफ्ट मतलब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R. Q is, अब Q तो यहाँ पे बैठ गया, इसका थर्ड क्या होगा. थर्ड जैसे ही बोला ना, तो इसे थर्ड बोला 3 माइनस 1 2. हमें दो जगह छोड़ देनी है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा R. तो अगर 4 बोला होगा तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3. तो जैसे 3 जगह छोड़ देनी है, जैसे 1 2 3 छोड़ा तो R यहाँ बैठ जाएगा. अगर 5 बोला होता तो 5 माइनस 1 क्या होता 4. तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे R यहाँ बैठता. तो जो भी दिया रहेगा उसको हमें माइनस करना है. 2 दिया है माइनस 1 बचेगा, तो हम लोग एक जगह छोड़ देंगे. ये आपको समझा WH वाले फॉर्म. अब नेक्स्ट में आता है द वर्ड एंड वाइल. द वर्ड एंड वाइल. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एंड और वाइल दिखेगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ. P is, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, P is immediately left of Q and third to the right of R. अब ये हमें एक स्टेटमेंट मिला, तो इसका मतलब क्या होता है. P is immediate left of Q. Q के immediate left P है and third to the right of R. and जब भी आता है, and जैसे कि WH वाले फॉर्म में हमने देखा था, ये पहला इसके जो पहले आता है वो आ जाता है. लेकिन जब एंड और वाइल जब लगता है तब हमें जो पहला स्टेटमेंट में, जो पहला क्वेश्चन में जो पहला चीज आता है P, तो इसको हमें यहाँ उठा के बैठा देना है. P is third to the right of R. एंड की जगह P आ जाएगा. जो वो पहला लिखा हुआ रहेगा उसको हम डाल देंगे एंड के जगह पे. तो इसका कैसे बैठेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब अंदर के साइड देख रहे हैं, मतलब टूवर्ड सेंटर. तो P is
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, इसका राइट लेफ्ट ये है, तो P यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R। अब थर्ड टू द राइट ऑफ R, थर्ड टू द राइट ऑफ R, तो अब इसका राइट है, अभी ये क्या है, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ R। अब जैसे कि हमें पता है इसका राइट और लेफ्ट क्या होता है, ये हमारा राइट है, इसका लेफ्ट है, तो थर्ड, अभी थर्ड -1 2, 2 जगह, अब ये राइट है तो 2 जगह हमने छोड़ दिया, यहाँ पे R बैठा दिया, ये हो गया एंड वाला। इतना आपको क्लियर हुआ कैसे किया कि P थर्ड टू द राइट ऑफ R, एन की जगह P डाला और यहाँ पे पता किया राइट साइड R का ये था कि सेंटर के साइड देख रहा है, तो इसका थर्ड लिखा, तो 2 कैंसिल किया और राइट साइड में R बैठा दिया। ये इतना आपको समझा? अगर ये समझा है तो इसके बाद हम लेते हैं अपना क्वेश्चन आंसरिंग। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन आंसर देखें तो प्लीज उसको 2 मिनट उसका कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का उसको समझिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसको सॉल्व करिए, बट उसको 2 मिनट पढ़िए पॉज करके वीडियो, और फिर उसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने अभी बताया। सॉल्विंग, सो 8 person are sitting around a circular table facing towards the center of a table। so हमें पता है कि 8 person है एक सर्कुलर टेबल के पीछे बीच बैठे हैं, उसके आजू बाजू कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। सॉरी, यहाँ सर्कल है, 8 person 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब मैं एक और इसी तरीके का डायग्राम बनाऊंगा कंक्लूजन बनाने के लिए, वो मैं बताऊंगा बाद में क्यों। एक फेस करवा लेते हैं अंदर की तरफ। अब मेन क्वेश्चन हमारा जो है, मेन क्वेश्चन वो हमारा चालू हुआ है यहाँ से, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए। तो हमें पता है जैसे कि मैं बी इधर बैठा दूँ तो बी का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ये लेफ्ट है बी का और ये राइट है, तो बी के सेकंड लेफ्ट मतलब मैं बोला सेकंड एंड -1 कितना बचेगा 1, तो एक को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने बैठा दिया बी। सेम मैं इधर पे भी बैठाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे बी को बैठाया सेकंड में ए को बैठाऊंगा। हाँ, अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, ओनली 2% सीट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कौन कितने बैठे हैं, 2, तो ए एंड एच के बीच में, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए बी नहीं ए, यहाँ ए और एच के बीच में कितने बैठे हैं, 2, तो अगर मैं इस साइड डायरेक्शन से देखूं हूँ लेफ्ट की साइड से, तो यहाँ पे 2 बच्चों को मैंने छोड़ा, तब यहाँ पे कौन आ रहा है, एच आ रहा है। अब अगर मैं राइट साइड देखूं इस साइड वाले पे ए के, तो फिर यहाँ पे अगर मैं 2 को छोड़ू तो यहाँ पे कौन आ रहा है, एच आ रहा है। ये समझा क्यों मैंने 2 डायग्राम बनाया, क्योंकि अगर हमें अजम्पशन दिया, हमें पता नहीं कौन सा साइड बैठा है, तो हम 2 ड्राइंग लेके चलेंगे, जहाँ पे हम एक साइड को राइट साइड में बैठा के देखेंगे, एक साइड को लेफ्ट साइड में बैठा के देखेंगे, और ये दोनों में से कोई एक आगे चल के कैंसल आउट हो जाएगा,
तो फिर हम उसको हटा देंगे और एक को हम मेन फोकस करेंगे। अब लिखा है G is seated third to the left of H. H यहाँ है, थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ कौन है, थर्ड टू दी राइट ऑफ H। अब H यहाँ है तो H का राइट कौन सा कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, अंदर के साइड है, बरोबर। सो थर्ड मतलब दो छोड़ के, अगर मैंने यहाँ पे दो छोड़ा तो यहाँ पे A बैठा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे H आ ही नहीं सकता, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा ये डायग्राम हमारा। अगर हमें H यहाँ बैठा है, H यहाँ बैठा है, राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो यहाँ पे अगर थर्ड टू द राइट मतलब दो को छोड़ा तो मेरा G जो यहाँ पे है कहाँ आ जाएगा, ऊपर के साइड पे यहाँ बैठ जाएगा G। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, अब मेन फोकस हमारा इसी पे रहेगा। अब ये हमने ये लाइन भी कर लिया। E सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, E सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, E या तो यहाँ पे भी आ सकता है, E या तो यहाँ पे भी आ सकता है, ताकि ये इमीडिएट सॉरी G इज इमीडिएट E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, तो सॉरी E यहाँ पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब बोला गया यहाँ पे तो इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, इमीडिएट लेफ्ट बोला तो E यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे ही आएगा। अगर लेफ्ट बताया नहीं होता तो E को हमें दोनों डायरेक्शन में लेके चलना पड़ता कि कहाँ बैठेगा, लेकिन बोल दिया इमीडिएट लेफ्ट तो ये लेफ्ट है, हम लोग E यहाँ पे बैठा देंगे इसको। अब क्या बोला है, D is second to the left of C, D is second to the left of C, मतलब सेकेंड टू लेफ्ट, अगर C को मैं अगर इधर बैठाऊं, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब एक को छोड़ के यहाँ पे D बैठेगा, समझा क्या होगा, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अगर C को इधर बैठाता तभी जाके D यहाँ पे बैठता, अगर मैं यहाँ पे अगर D को बैठाऊं तो यहाँ पे सेकेंड टू लेफ्ट से D बैठेगा। अब इसका हमें लास्ट पार्ट देखने का है, लास्ट लाइन, F सीट थर्ड टू द राइट ऑफ C, F सीट थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब C यहाँ पे है, इसका मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है, तो अब थर्ड मतलब थर्ड बोला, थर्ड माइनस वन टू, दो छोड़ो F बैठ गया यहाँ पे, सिंपल, सब अपने अरेंजमेंट में आ गए, A इधर, C इधर, B इधर, H इधर, F इधर, E इधर, G इधर, D इधर, ठीक। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 people P Q R S T U V are sitting around a circular table having equal distance between them. So equal distance between them देखने की जरूरत नहीं है। So हम चालू करते हैं अपने दो कंक्लूजन से। दो सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये भी सेम, all of them are facing towards inside, facing inside, तो ये सेंटर इनसाइड इसे यूज करेंगे। 7 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने बना दिया। सेम इधर पे भी हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, P sit immediate right of Q, P sit immediate right of Q। अगर मैं Q यहाँ बनाऊं तो इसका राइट और लेफ्ट हमें पता है, तो P यहीं पे बैठेगा, देखिए इनसाइड की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं Q यहाँ बनाऊं तो P हमेशा इधर ही मिलेगा हमें, बरोबर। अब क्या बोला है इसके आगे, ओनली 1 person सीटेड बिटवीन P एंड S। अब P एंड S के बीच में 1 person बैठा है,
अभी मैं यहाँ इस साइड से देखूँ तो पी एन एस को अगर इधर पे बैठा तो इधर पे 1% बैठा होगा, अगर मैं इधर देखूँ तो पी एन एस के बीच में 1% बैठा जैसे क्यू है, लेकिन बोला नहीं है कि क्यू है क्या, नहीं 1% बैठा है, वो क्यू भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो हम लोग दो कंक्लूजन लेके चल रहे हैं। ओके, ओनली 1% सीट बिटवीन क्यू एन एस आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, नहीं पता है तो हम दो कंक्लूजन बना के चल रहे हैं। यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अभी एस यहाँ है तो एस का राइट क्या होगा, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, बरोबर। तो अब बोला है क्या, फिर से पढ़ लेते हैं। यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट मतलब दो छोड़ो, दो, एक, दो, तो कौन बैठेगा यहाँ पे, यू। एस अगर यहाँ पे है तो इसका क्या होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ये होगा, दो छोड़ो, यू, यू, ठीक है। टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू। अभी यहाँ पे टी इमीडिएट, यहाँ पे तो क्यू बैठा है, यहाँ पे टी आ सकता है, यहाँ पे पी बैठा है, टी यहाँ पे आ सकता है। आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अगर मैं आर इधर बैठा हूं, आर, तो इसके जो सेकेंड लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो यहाँ पे तो कोई बनेगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं आर इधर बैठा हूं तो इसका लेफ्ट क्या होता है, आर अगर मैं इधर बैठा हूं सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब अगर मैं आर इधर बैठा हूं तो सेकंड टू द लेफ्ट कौन होगा, यहाँ पे वी ये आ जाएगा, ये फॉलो कर देगा, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन ये भी बन गया। सो कौन बैठेगा, यू, क्यू, पी, पी, आर, ये आर है, आर, एस, वी और ये टी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो ये क्वेश्चन जो है ये आउटसाइड के ऊपर है, ये आउटसाइड के ऊपर है, जैसे कि मैंने बताया ये आउटसाइड के ऊपर है। तो सॉरी मैं ये पेन ले लेते हैं, पेन। सो सर्कल है, सर्कल, सॉरी सर्कल थोड़ा अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल है, सर्कल, 5 फ्रेंड, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हम सेम 1 2 3 4 5, ये कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। तो इसका आपको पता होना चाहिए राइट और लेफ्ट क्या होगा। सो राइट और लेफ्ट पता करना है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको डायरेक्शन जैसे जैसे बताया गया है उसको आप बैठाइए, और डायरेक्शन को पता होना चाहिए कि अगर बाहर के साइड बैठा है तो उसका राइट एंड लेफ्ट क्या होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो जैसे कि आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्या है, कैसे इसका आंसर आएगा। तब तक ये आप अपना सॉल्व करके रखिए, और बाद में जब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा तब आप मुझे बताइएगा कि आपका सही हुआ कि नहीं।